नमस्कार। आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक छोटी सी कहानी से। एक बार एक गांव में एक सेठ रहा करता था। धन दौलत से तो काफ़ी अमीर था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि उसका मन कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं रहा करता था और वो हमेशा ही मानसिक रूप से परेशान रहा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में एक संत आए और आसपास के जो गांव के लोग थे उनमें भी ये बात फैल गई कि जो संत आए हैं वो बेहद ही चमत्कारी है। जो भी इच्छा उनसे की जाती है वो सबकी मनोकामना जो है वो पूरी कर देते हैं। तो यही बात सेठ तक भी पहुंची। तो सेठ को लगा कि क्यों ना मैं अपनी समस्या लेकर उन साधु संत से मिलने चला जाऊं। तो अगले दिन वो सेठ अपनी समस्या लेकर साधु के पास चला गया। साधु के पास सेठ जाकर बोला कि महाराज, मेरी एक समस्या है कि मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन मेरा मन कभी भी मेरे नियंत्रण में नहीं रहता और साथ ही मैं हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहता हूँ। तो साधु ने कहा कि जैसा मैं करूँ तू चुपचाप बस उसे देखता रहे, इससे तुम्हें मन को शांत करने की युक्ति मिल जाएगी, यानी कि मन को शांत करने का उपाय तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो साधु ने सेठ को अगले दिन अपने पास बुलाया और फिर साधु खुद अपनी कुटिया के अंदर चले गए और जो सेठ था उसे पूरा दिन धूप में बिठा के रखा। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिन फिर साधु ने उसे धूप में बिठा के रखा और कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और खुद कुटिया के अंदर चल के अलग अलग तरह के पकवान खाने लग गए। तो इस दिन भी सेठ चुपचाप बैठा रहा। फिर तीसरे दिन सेठ को गुस्सा आ गया और वो साधु के पास से जाने लगा। तो इस पर साधु ने पूछा कि अरे क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो? तो सेठ कहता कि महाराज, मैं आपके पास बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन आपने मुझे निराश होकर यहाँ से लौटा दिया। तो इस पर साधु बोले कि मैंने तुम्हें किसी भी प्रकार से निराश नहीं किया है, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे मन पर नियंत्रण करने की युक्ति उपाय तुम्हें बता दिया है। अब ध्यान से सुनो। पहले दिन मैंने तुम्हें धूप में बैठने को कहा और मैं खुद कुटिया में चला गया। इसमें मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया जो है वो तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पाए। तो मैंने फिर तुम्हें दूसरे दिन अलग तरह तरह के पकवान खाए और तुम्हें भूखा रखा। उससे मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश की कि मेरी साधना और मेरे अभ्यास से तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम्हें अपने मन पर नियंत्रित स्थापित करना है तो तुम्हें खुद ही अभ्यास करने पड़ेगा और खुद ही साधना करने पड़ेगी, तभी तुम अपने मन पर नियंत्रित स्थापित कर सकते हो। तो अब सेठ को साधु की ये बात समझ आ गई थी कि यदि उसे अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करना है तो उसे खुद ही साधना करनी पड़ेगी और उसका अभ्यास लगातार करना होगा। तो इसके बाद सेठ साधु को प्रणाम करके अपने घर चला गया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि आजकल के समय में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखें, यानी कि कैसे अपने मन पर कंट्रोल लाएं। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास भी करते हैं, लेकिन अपने आसपास के वातावरण और अपने ही कुछ नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स के कारण हम जो है असफल हो जाते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। और यहीं पर हम लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस यानी कि आत्म विश्लेषण नहीं करते। यह नहीं जान पाते कि किन कारणों की वजह से हम मन को नियंत्रण करने में असफल हो रहे हैं। जैसे किसी भी खेल को खेलने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यदि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना है तो हमें कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे जीवन में होने बेहद ही आवश्यक है। तभी हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ उन्हीं गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यदि वो गुण हमारे जीवन में होते हैं तो किस प्रकार से हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो सबसे पहला गुण है इच्छा शक्ति। आपने ये अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया होगा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम उस कार्य के कारण और उस कार्य की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम सबसे पहले चिंतन करते हैं। जब हम इस बारे में चिंतन करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो वो हम कार्य करना चाह रहे हैं उस कार्य को करने के प्रति हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो लगन है, हमारा जो अभ्यास है वो बढ़ जाता है और फिर उस कार्य को करने में हम सफल भी हो जाते हैं। तो यही फार्मूला आपको अपने मन को नियंत्रण में करने के लिए भी लगाना है। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्यों आप अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, और दूसरा ऐसी क्या आवश्यकता आपको पड़ रही है जो आप अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। यदि आप इन दोनों कारण और आवश्यकता को अच्छे से जानेंगे, उसके बाद ही आप अपने मन को नियंत्रण के लिए जो इच्छा शक्ति आपको चाहिए, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। दूसरा कारण है अपने मन के स्वभाव को समझना। अब किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले हमें आवश्यकता होती है कि उस समस्या के बारे में सबसे पहले जाना जाए। यदि हम किसी समस्या के बारे में समझ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं,
तो फिर हमें उसके हल यानी कि उसका समाधान निकालने में बहुत ही आसानी होती है। इसीलिए यदि आप अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन के स्वभाव को जानने पड़ेगा, समझने पड़ेगा कि आपका मन कितना चंचल है, आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता है। इसीलिए ये आवश्यक है अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए कि आप अपने मन के स्वभाव को समझें। तीसरा गुण है सजगता। किसी भी कार्य की सफलता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उस कार्यों में सजग रहे। तो यही बात हमारे मन के नियंत्रण के विषय में भी हो जाती है। जब हम मन के नियंत्रण का अभ्यास करते हैं तो उस समय ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति सजग रहे, अपने मन में चल रहे भावों के प्रति सजग रहे, क्योंकि विचार का सीधा सीधा प्रभाव हमारे चेतन मन और चेतन मन से अवचेतन मन पर पड़ता है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा अवचेतन मन प्रक्रिया देगा और वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने विचारों के प्रति सजग रहे और अपने मन के जो भाव है उनके प्रति भी सजग रहे। अगला जो गुण है वो है धैर्य। जब भी हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो उसमें शुरू में बहुत सी रुकावटें आती है, बहुत सी असफलताएं, बहुत से फेलियर हमें प्राप्त होते हैं। तो उस समय हमें चाहिए कि हमारे भीतर सहनशीलता और धैर्य इस प्रकार के गुण हो, ताकि हम अगर असफल हो तो कभी भी हम डिमोटिवेट ना हो, हम कभी भी मैदान छोड़ के भाग ना जाए। और यही चीज़ मन को नियंत्रण करने के विषय में भी होती है, क्योंकि जब हम शुरुआत में मन को नियंत्रण करने के लिए अभ्यास करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे विचार हमारे मन के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे मन के अंदर इतने सारे विचार आने शुरू हो जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं और अपने आप को असफल महसूस करने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, और अगर उस समय हम अपने आप को असफल मान लेते हैं, अपने आप को फेल मान लेते हैं, तो हम कभी भी अपने मन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए जो धैर्य, वीरता और सहनशीलता ये जो गुण है ये आपके लिए बेहद ही आवश्यक है यदि आप अपने मन पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो। अगला गुण है साधना प्रणाली। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि जो आपकी जीवन शैली है उसमें से कुछ ऐसा समय आपको निश्चित करना होगा, निर्धारित करना होगा, जिसमें कि आप अपने मन को नियंत्रण करने के लिए प्रयास लगातार करते रहे, अभ्यास लगातार करते रहे। क्योंकि आपने कबीर जी का एक दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि जितना हम अभ्यास करते रहेंगे उतना ही हम उस कार्य में निपुण होंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में एक अनुशासित साधना प्रणाली को अवश्य अपनाएं। तो ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण गुण जो कि आपके मन को नियंत्रण में रखने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और विद्यार्थियों तक जो कि स्टूडेंट लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में है, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।